बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जो पाकिस्तानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, वो अगर मास्टर कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे हैं तो उनको किस कोर्स में इनरोल होना चाहिए। सबसे पहले आपने कोर्स को ख़ुद ऑनलाइन चेक करना है, क्या ये कोर्स इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। यानी कि आफ्टर क्वालिफ़िकेशन आपका ये जो कोर्स है ये एक्रेडिटेड है, फुल प्रोविजनल नहीं या नॉन एक्रेडिटेड कोर्स नहीं चाहिए। हमें कोर्स चाहिए जो फुल एक्रेडिटेशन हो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब उसकी रीज़न्स क्या हैं, रीज़न्स मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो इमिग्रेशन असेसमेंट अथॉरिटी है वो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। अगर तो आपका कोर्स फुली एक्रेडिटेड होगा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से तो आपका जो इमिग्रेशन असेसमेंट पाथवे होगा वो होगा ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन। उसमें सिर्फ देखा जाएगा कि डिग्री पास है या फेल है। लेकिन अगर ये फुली एक्रेडिटेड ना हुआ, प्रोविजनल एक्रेडिटेड हुआ, तो फिर आपकी डिग्री के मार्क्स भी देखे जाएंगे, परसेंटेज भी देखी जाएगी और सब्सटेंशियल वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। अगर ये कोई भी चीज़ लैक कर रही होगी तो आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट जो है वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक्रेडिटेड कोर्स में, फुल एक्रेडिटेड कोर्स में इनरोल होते हैं तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर जैसे ही आप ये फुली एक्रेडिटेड कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप ग्रेजुएट मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है जी, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की, और उस बेस पे आप एज अ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी। और जब तक आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी ग्रेजुएट मेंबरशिप नहीं होगी या आपकी स्टूडेंट मेंबरशिप नहीं होगी तो आप जो भी वर्क एक्सपीरियंस करेंगे वो आपका काउंट नहीं होगा स्किल्ड माइग्रेशन के लिए एज अ इंजीनियर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं कि आप फुल एक्रेडिटेड कोर्स करेंगे तो जो प्रोफेशनल ईयर्स फॉर इंजीनियर्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, आप उसमें इनरोलमेंट के लिए फुल एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स होते हैं स्किल्ड माइग्रेशन के लिए। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से फुली एक्रेडिटेड कोर्स में इनरोल होना है। आपकी इमिग्रेशन असेसमेंट आसानी से हो जाएगी। ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको स्टूडेंट मेंबरशिप मिलेगी, आफ्टर कंप्लीशन ग्रेजुएशन मेंबरशिप मिलेगी, आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस आपको फुल मेंबरशिप मिलेगी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की। फुल मेंबरशिप्स के बाद आप नेशनल रजिस्टर फॉर इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर आप बतौर रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी। और आप इसी क्वालिफिकेशन की बेस पे आप अपनी इमिग्रेशन असेसमेंट जो रिपोर्ट है वो भी बआसानी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं, जिन बच्चों ने पाकिस्तान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, तो फुल एक्रेडिटेड जो कोर्सेज़ हैं वो हमारे पास मेलबर्न, सिडनी के अलावा दूसरे जो रीजनल एरियाज़ हैं, पर्थ और एडलेड और वोलोंगोंग, उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में। इसमें मैं जो क्राइटेरिया बता दूं कि अगर आपने एरोस्पेस में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है या मैन्युफैक्चरिंग में किया है या मैकेनिकल में किया है या मैक्ट्रॉनिक्स में किया है या बैचलर ऑफ आईटी किया है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनरोल होने के लिए। ठीक है जी। इसमें जो ओवरऑल आइट्स रिक्वायरमेंट है वो 6.5 नो लेस दैन 6 है और पीटी जो है वो 58 नो लेस दैन 50 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो कोर्स देख लेते हैं वो है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में। ये रीजनल एरिया है, आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 12,000 के फिगर में आ रहा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये भी रीजनल एरिया है, ये सिडनी के पास है, 2 आवर्स की ड्राइव पे। ठीक है जी। और इसका जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है इनिशियल डिपॉजिट का 16,000 के फिगर में। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास ऑप्शन है रीजनल एरिया में, पर्थ में ये ऑप्शन मौजूद है और ये 16,000 के फिगर में आ रहा है। ठीक है जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है जी, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग। फिर आ जाते हैं रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास मेलबर्न मेन सिटी के अंदर ये मौजूद है ऑप्शन, और इसका 17,000 इनिशियल डिपॉजिट का फिगर आ रहा है। ठीक है जी। फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आ जाता है,
ये ब्रिस्बेन में आ जाता है आउटस्कर्ट्स में, और ये 20,000 के इनिशियल डिपॉजिट के फिगर में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये सारे कोर्सेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ फुली एक्रीडेटेड है। आपने हमेशा चेक करना है कि जिस कोर्स में आपका कंसल्टेंट आपकी इनरोलमेंट करवा रहा है वो फुली एक्रीडेटेड है, प्रोविजनल है या नॉन एक्रीडेटेड है। जो फुल एक्रीडेशन जिसकी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी वो एलिजिबल होगा इमिग्रेशन असेसमेंट पाथवे के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन बेस। ठीक है जी, अदरवाइज आपकी कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट पाथवे होगा और उसमें आपकी ग्रेड्स भी देखे जाएंगे और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।